2 दिन पहले दुबई से अचानक 2 तस्वीरें वायरल हुईं। एक तस्वीर में सोनिया गांधी और उनकी बेटी प्रियंका वाड्रा दुबई के बुर्ज खलीफा के बाहर खड़ी हुई नजर आई थी, जिस तस्वीर को एक गौतम भट्टाचार्य नाम के शख्स ने वायरल किया था, लीक किया था। और जो दूसरी एक तस्वीर, एक वीडियो आया था, वो वीडियो भी दुबई एयरपोर्ट से एक शख्स ने रिकॉर्ड कर लिया था और वो भारत में वायरल हो गया। इन दोनों तस्वीरों को लेकर इस बात की चर्चा तेज हो गई कि भाई अचानक ऐसा क्या हुआ जो गांधी परिवार भारत से दुबई जाकर बैठा हुआ है, छिपा हुआ है, भाग कर गया, किस लिए गया? हॉलिडे मनाने गया। मैंने भी इस पे 2 वीडियो बनाए थे, लेकिन अब वो सबसे बड़ी अपडेट आ गई है। वो पूरी कहानी निकलकर सामने आ गई है, वो वजह सामने आ गई है जिसके चलते सोनिया गांधी को अपनी बेटी और दामाद को लेकर दुबई जाना पड़ गया। और वो जो वजह है वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि ये पहली बार जो हुआ है कितना जरूरी था और किस संकट में सोनिया गांधी ने अचानक भारत छोड़कर दुबई आने का फैसला लिया। दोस्तों, मैंने आपको जो अपडेट दी थी इससे पहले सोनिया गांधी और प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा के संदर्भ में दुबई में लेकर, मैंने आपको एक संकेत दिया था जिसमें मैंने चर्चा की थी कि भाई जो रॉबर्ट वाड्रा का ईडी का जो चार्जशीट पेश हुआ है 7 दिन पहले हुई थी, उसमें लंदन की बेनामी संपत्ति के मामले में जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है उसमें सुनवाई होनी थी। एक तो यह मामला हो गया। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि जो सीसी थम्पी है, जो रॉबर्ट वाड्रा का दुबई में सहयोगी माना जाता है, उस तक भी ईडी की पहुंच है। ईडी उस तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही है, तमाम चीजें हो रही हैं। संजय भंडारी वो लंदन में है, जिसके नाम पर रॉबर्ट वाड्रा की तमाम संपत्तियों के होने का आरोप लगा है। यह रॉबर्ट वाड्रा का सीन था और मुझे पहले लग रहा था कि सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा को बचाने के लिए यह सब कुछ हो रहा है। इस बात का देखिए डर रहा होगा कि जो चार्जशीट पेश होने वाली है, उस पर सुनवाई होने वाली है, भाई अदालत कौन सा फैसला दे दे। गिरफ्तारी का भी फैसला अदालत दे सकती है क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। दुबई में बेनामी संपत्ति और लंदन में बेनामी संपत्ति, सीधे तौर पर गिरफ्तारी का जो डर है वो सता रहा था। और जैसे ही अदालत में मामला पहुंचा, तारीख तय हो गई कि 6 दिसंबर को सुनवाई होने वाली है, तो एक तो रॉबर्ट वाड्रा भारत से बाहर आ गए। क्योंकि देखिए, आपको भी पता है, जब आप दूसरे देश चले जाते हैं तो वहां पर भारत का कोई भी आरोप, भारत का कोई भी अपराध नहीं लगता है। फिर आपको वहां की सरकारों से बातचीत करनी होती है। अगर सरकार मानती है तो वो यहां पर सौंपती है। वो बहुत बड़ा प्रोसीजर है। विजय माल्या अभी तक भारत नहीं आ पाया, प्रत्यर्पण नहीं हो पाया उसका। तो ये सबको पता है कि कैसे भागा जाता है। तो रॉबर्ट वाड्रा का तो मैं समझ में आ गया कि वो दुबई क्यों गए। प्रियंका भी इसलिए आ गई कि भाई उनके साथ में अगर रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कुछ भी हुआ तो प्रियंका भी नपेंगी। लेकिन जो बात मुझे 2 दिन पहले तक पता नहीं चल पाई थी, अब पता चल गई है। दरअसल बीते दिन अदालत में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर सुनवाई होनी थी। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर अदालत में बहस होनी थी, जो अब 16 दिसंबर तक टल गई है। और यह वो सबसे बड़ी वजह थी जिसके चलते सोनिया, राहुल गांधी, आपकी प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा, राहुल को लेकर अभी अपडेट आ रही है कि राहुल की पूरी तैयारी थी जाने की। वो इंतजार कर रहे थे कि अगर मामला नहीं टलता है तो वो भी निकल जाएंगे। तमाम लोगों की जो सूत्रों की खबर आ रही है वो ये बात बता रही है। लेकिन उससे पहले रॉबर्ट वाड्रा को लेकर सोनिया और प्रियंका दोनों ने भारत की सीमा को छोड़ दिया कि अब अगर अदालत का कोई भी फैसला आता है, विपरीत आता है, पक्ष में आता है, हम बाहर से देखेंगे ताकि कोई भी मुश्किल ना हो, कोई गिरफ्तारी की तलवार न लटके, कोई हिरासत का मामला ना आए। और इसी वजह से संसद के शीतकालीन सत्र के 1 सप्ताह पहले, बिहार चुनाव के नतीजों के बाद, जब बिहार में कांग्रेस पार्टी के भीतर गाली गोली चल रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं, पप्पू यादव सड़क पर आ गए हैं, जमीन पर लेट रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि मत करो मत करो। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी तबाह हो रही है।
कर्नाटक में हालात पूरे बिगड़ चुके हैं। सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार एक ही बात कह रहे हैं, हाईकमांड फैसला लेगा, हाईकमांड फैसला लेगा। तेलंगाना में हालात बेकार हैं। दूसरी बात, विपक्ष यहां पर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव लीडरशिप के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। किसकी लीडरशिप? इंडिया ब्लॉक की लीडरशिप, सॉरी माफ कीजिएगा, इंडी ब्लॉक की, इंडी अलायंस की। ममता बनर्जी वो पूरी कोशिश कर रही हैं कि बंगाल में जो चुनाव होगा वो हम अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस को इसमें कोई जगह नहीं देंगे। महाराष्ट्र में जो लोकल चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी को साइडलाइन कर दिया गया है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के भीतर तूफान है, बवंडर है, भगदड़ है, हलचल है, भूकंप है। और इस भूकंप के बीच अचानक बिना किसी को खबर दिए, बिना किसी को जानकारी दिए, यह सवाल मेरे मन में आ ही रहा था कि सोनिया, प्रियंका, रॉबर्ट वाड्रा क्यों गायब हो गए और राहुल के जाने की बात क्यों आ रही थी? जवाब आ गया। अब आप देखिए, 16 दिसंबर तक यह तारीख टल चुकी है। 16 दिसंबर को फैसला आना है। अब देखिए होता क्या है कि अदालत में भी इनके वकील बड़े सक्रिय रहते हैं। राहुल ने तो यह बात खुलकर बोली थी कि हमारे पास वकीलों की एक बहुत बड़ी टीम रहती है। तो अब इनके पास इशारा पहुंच गया, इनके पास मैसेज पहुंच गया होगा कि मामला फिलहाल टल गया है, आप सेफ हैं। अब ये तमाम जो भी गए थे दुबई, इस्लामिक देश में गए थे, शेखों के साथ बैठकें हो रही थी, वो सब बचने के प्रयास हो रहे थे। अब ये लौटकर वापस आ जाएंगे। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये तमाम रिपोर्ट्स कह रही हैं, ये तमाम सोर्सेस कह रहे हैं, और जो तस्वीरें हमारे पास सामने आ रही हैं वो खुद इस बात की गवाह हैं। भाई इसीलिए यही एक वजह है कि जब भी ये विदेश के दौरों पर जाते हैं, सिक्योरिटी भारत में छोड़कर जाते हैं। क्योंकि भाई भारत की सिक्योरिटी रहेगी, आप भारत के अपराधी घोषित होंगे, भारत के आरोपी घोषित होंगे, तो वो तो वहीं से आपको उठा लाएगी। ये तो एक सोचने वाली बात है ना कि आप सोचिए कि अगर मैं आर मोहन तिवारी, मुझे भारत सरकार सिक्योरिटी देगी और मुझे कोई खतरा होगा, तो मैं उस सिक्योरिटी को तो दुनिया के किसी भी कोने में जाऊंगा, लेकर जाऊंगा। ये पहला ऐसा परिवार है पूरी दुनिया में, पहला ऐसा परिवार है जिसके पास देश में प्रधानमंत्री स्तर की सिक्योरिटी रहती है और परिवार के हर सदस्य के पास सिक्योरिटी रहती है। लेकिन यह भारत से बाहर निकलते ही सबसे पहले कुछ छोड़ते हैं तो अपनी सिक्योरिटी को छोड़ते हैं, अपनी सुरक्षा को छोड़ते हैं। और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि भारत से इन्हें खतरा है। भारत से खतरा क्यों है? क्योंकि इन्होंने जो भारत के खिलाफ एक एक से षड्यंत्र रच रखे हैं, जो इन्होंने भारत में रहकर 65 सालों तक भारत की संपत्ति को खाने का काम किया है। अब नेशनल हेराल्ड मामले में क्या है? 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति, किसकी संपत्ति थी? यह देश की संपत्ति थी। आपने उसका ही गमन कर दिया। आपके खिलाफ आरोप लगते हैं तो आप कहते हैं कि भैया ये तो राजनीतिक आरोप हैं। राजनीतिक आरोपों में अदालत का क्या काम? अगर राजनीतिक आरोप होते तो जनसभाओं से खत्म हो जाते हैं, राजनीतिक आरोप होते तो चुनाव के बाद खत्म हो जाते हैं। लेकिन आपके खिलाफ तो बाकायदा अदालतों में मामले चल रहे हैं, अदालतों में बहस हो रही है, सुनवाई हो रही है, आप फंसते जा रहे हैं। और इसी वजह से अब आप विदेशी ताकतों का सहारा ले रहे हैं। और यही सबसे बड़ी वजह थी कि 2 मामलों की तारीख का सामने आना। दामाद साहब रॉबर्ट वाड्रा 6 दिसंबर को लंदन की बेनामी संपत्ति के मामले में, और 16 दिसंबर को नेशनल हेराल्ड मामले में होनी थी सुनवाई। और जैसे ही ये मौका आया, इनके जो भी होते होंगे लीगल एडवाइजर, उन्होंने कहा कि चलिए आप लोग पहले तो बाहर हो जाइए भारत से, अगर कुछ ऊंच नीच होती है, फैसला विपरीत आता है, तो आप लोग सेफ रहिएगा। यह बात समझनी होगी। और दूसरी बात, यही मैं कहता हूं, सीआरपीएफ के लेटर में भी कहा गया था कि गांधी परिवार के सदस्य विदेश जाते ही अपनी सिक्योरिटी छोड़ जाते हैं। अब देखिए, इनको इतना भला तो नहीं करना है कि भारत की सरकार का पैसा खर्च होता है सिक्योरिटी में। वैसे तो पूरे वक्त इन्हें सिक्योरिटी चाहिए दिखावे के लिए, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े मुश्किल देशों में भी, जहां पर भारत के कुछ लोग जाने से घबरा भी जाते हैं, वहां पर भी ये बिना सिक्योरिटी के स्कूटी पर घूमते हैं।
क्योंकि इन्हें पता है कि हमने जितना बुरा भारत का किया है, उतना बुरा किसी और का नहीं किया होगा। तो खतरा तो इन्हें भारत से ही महसूस होता है कि जिस दिन हमारी पोल खुलेगी, हम जेल के अंदर जाएंगे। बहरहाल, एबीसी हिंदी की ओर से मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं कि हमने इस साल की शुरुआत में एबीसी हिंदी का सफर शुरू किया था और आप लोगों के अभूतपूर्व समर्थन से हमने 1 लाख परिवार का जो अपना पूरा आंकड़ा है, वो पिछले महीने ही पूरा कर लिया था। अब हम 1,30,000 से ऊपर हो गए हैं और मैं चाहता हूं कि राष्ट्रवाद की ये जो दहाड़ है, जो आप लोगों के समर्थन से हम दहाड़ते हैं, ये दहाड़ देश के कोने-कोने तक पहुंचे। हर घर में राष्ट्रवाद की गूंज होनी चाहिए। हर घर का सदस्य राष्ट्रवाद के लिए दहाड़ना चाहिए। तो विनती यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एबीसी हिंदी को सब्सक्राइब करवाइए, आप भी कीजिए, अपने परिवारजनों को दीजिए, अपने दोस्तों को दीजिए और उनसे कहिए कि राष्ट्रवाद के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विचारधारा की इस लड़ाई में हम और आगे बढ़ सकें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।